2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा पहली बार नगर परिषद चेयरपर्सन और सभी वार्डों में पार्षद का चुनाव पार्टी के सिंबल यानी कमल का फूल पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आज कई वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी कार्यालय का श्री गणेश हुआ। इसी कड़ी में कई बार पार्षद रह चुके मुकुंद लाल सुधा इस बार जो कि वार्ड नंबर 19 से पार्षद पद के चुनाव हेतु चुनाव मैदान में हैं, उन्हें वार्ड नंबर 19 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन उनके छोटे भाई और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा भी मौजूद रहे। न्यू कॉलोनी के हनुमान मंदिर के निकट खुले उनके चुनावी कार्यालय का श्री गणेश पहले हवन यज्ञ के साथ हुआ। इस मौके पर मुकुंद लाल सुधा को अपना आशीर्वाद समर्थन देने वार्ड नंबर 19 के असंख्य बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भी पहुंची। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने रिबन काटकर मुकुंद लाल सुधा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और वार्ड नंबर 19 के सभी वोटरों से अपील की कि वे सभी वार्ड 19 के चहुमुखी विकास के लिए मुकुंद लाल सुधा को भारी मतों से जिताने का काम करें। उन्होंने सभी वार्ड वासियों से अपील की कि 2 मार्च को 2 वोट भाजपा उम्मीदवार को डालकर शहर के विकास में अपना योगदान दें। 1 वोट भाजपा चेयरमैन के नाम की, दूसरी वोट भाजपा पार्षद यानी मुकुंद लाल सुधा के नाम की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा और पार्षद उम्मीदवार मुकुंद लाल सुधा और चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा के पति मलकीत डांडा ने भी अपने विचार प्रकट किए और वार्ड नंबर 19 से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। इस मौके पर यशेंद्र शर्मा, प्रतीक सुधा, सुरेंद्र सुधा, प्रदीप झाम, मनोज पुरुथी, धीरज गुलाटी, जितेंद्र अग्रवाल, प्रवीण ढिंगरा, नवीन बजाज, आशु ढिंगरा, अजय वधवा, श्याम जुनेजा, विक्की बजाज, बब्बू मेहता, राकेश सूरी, चरणजीत मक्कड़, नीरज नारंग, अजय वधवा, हरीश, विजय कामरा, मुलखराज, डॉक्टर ममता सूद, रोहताज शर्मा, मुकेश खुराना, डॉक्टर विवेक चावला सहित सैकड़ों वार्डवासी भी मौजूद रहे। आशीर्वाद से बहुत बहुत आभार भाई, हमारी ओर से भाई मुकुंद सुधा जी को अग्रिम बधाई 101% एक तरफा आपका सहयोग, जनता का सहयोग। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 के जो प्रत्याशी हैं उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 के जो प्रत्याशी हैं उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सुभाया
में हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय भाई मुकंदलाल सुधा जी को आदरणीय माफी टाटा जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया। साथियों, लगभग आज से 12 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार के पूरे देश के अंदर कार्य हुए, ये अपने आप में देखने वाली बात थी। आप देखिए, पुलवामा कांड हुआ, पाकिस्तान को से घर पे मारने का काम किया, के बीच में रहकर काम किया है और जिस प्रकार इन्होंने वार्ड के काम किए हैं, जिस प्रकार के से हमारे पूर्व में मंत्री कुरुक्षेत्र को चमकाने का काम किया है, तो इनका विजन है विकास का। कुरुक्षेत्र का एक नया स्वरूप बनाने का जो काम किया हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी ने, ऐसे ही कोई भी वार्ड नहीं है। मैं सेक्टर 5 से धर्मपत्नी एमसी थी, तो ऐसी कोई भी गली सड़क नहीं थी जो नहीं बनी हो। एक भी काम ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया हो। हर वार्ड का समान रूप से विकास किया है और करते रहेंगे। एक निवेदन आपसे और करूंगा कि आपने मुकुंद जी से निवेदन करूंगा, जो अपने वार्ड की प्रमुख समस्या है, जो करने वाला काम है, वो जरूर ध्यान में लाएं, ताकि हम घोषणा पत्र बना रहे हैं, प्रदेश का बन चुका है, अपना जो नगर परिषद थानेसर का भी बनेगा और वार्ड वाइज भी बनेगा, तो उसको घोषणा पत्र में ऐड कर लें। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नाते से काम करेंगे। और आपने 2 मार्च को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुकुंद लाल जी को विजयी बनाना, इतनी मेरे को बात कहनी थी। आप सभी ने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रह गए। और लोग क्या कहते थे, विपक्ष के लोग कहते थे 35,000 से आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ओनली 1500 वोट से, और वो 1500 वोट भी नकली वोट, एनआरएल वोट, जो गांव के अंदर खीरा किरमच बारना के अंदर जो लोग विदेशों में गए हुए थे, एनआरएल थे, उनकी वोट डलवाई और हमने पकड़ ली। उसकी वोट 550, हमने हाई कोर्ट को केस दे दिया है। उनको पकड़ के उनका टोटल ट्रैवलिंग हिस्ट्री मंगवा के उसके कागज लगा के हमने हाई कोर्ट में दे दी। हमने पूरा उसका हाई कोर्ट के अंदर दे दिया। ये देखिए काम हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा। और यहां से मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने 5-10 वर्ष लगातार हमने यहां से विधायक रहे। कोई नहीं उठा सकता, कोई आदमी आगे खड़ा कह दे कि ये काम गलत हुआ, किसी का प्लाट का कब्जा, कोई करप्शन में कहीं भी कुछ भी किया, एक आदमी उठा दे। हमने नेशनल इलेक्शन में कहा 10 वर्ष के अंदर 6,000 करोड़ रुपए लगाने का काम हमने किया यहां पर। अब मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो यहां से भाई मुकुंद लाल जी लड़ रहे हैं, मैं इससे जनता का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं सबसे कि आपने मेरे को यहां से पहला कौंसलर बनाया था और पहली हनुमान जी का मंदिर से मैंने आशीर्वाद लेके और यहां से कौंसलर बनाया था। मेरी मातृभूमि है, मैं उसको प्रणाम करता हूं आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे लिए जो किया, लगातार उमा सुधा को अपने यहां से बनाया, बिना इलेक्शन किए उमा को मनोनीत किया आपने। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं हरियाणा प्रदेश में यहां से कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और कौंसिल के इलेक्शन लड़ने के बाद चेयरमैन बनाया आपने, लगातार उमा को बनाया और कौंसिल से लेके आपका भाई पूरे मंत्री तक बना। ये किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। मंत्री के बाद आखिरी में दावे से कहता हूं, मेरा भाई नैब सिंह सैनी यहां से मुख्यमंत्री है। हरियाणा प्रदेश में जाके पता करना, अगर किसी की बात मानते होंगे, सब कहते होंगे कि अगर नैब सिंह सैनी का दूसरा राइट हैंड है तो भाई सुभाष सुधा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, जनता कहते हैं। लेकिन 15 वर्ष के 35 साल की मेरी जो मेहनत थी, आज आपके बीच में आप सेकंड चीफ मिनिस्टर होते, सेकंड मंत्री होते, मुख्यमंत्री जी आपकी लड़ाई लड़के जाते, आपको कैबिनेट रैंक मिलता और इसका इस 10 साल के बाद इस शहर के हालात बदल जाते। मैं कहता था वैसे, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी तकदीर में नहीं था कि मैं रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमने मन नहीं छोड़ा, किसी प्रकार का लगातार आपके बीच में 24 घंटे आपके दुख सुख में शक्कर रहे। साथ में ये भी कहूंगा मैं, आज मैंने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलता।
हमेशा मैं बात करता हूं, हमारा विजन क्या होना चाहिए। हमारे को लोग बढ़ाते हैं, हमारा विजन होना चाहिए कि शहर की डेवलपमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए। अब देखिए 376 करोड़ जिला का शहर मिट्टी ट्रैक बनाने का काम किया, रेलवे रोड, पिपली रोड। आप जाके देखिए, ओम प्रकाश जी खड़े हैं, गांव के अंदर भी कम्युनिटी सेंटर, एक ही गांव के अंदर 2 कम्युनिटी सेंटर हमने बनाए 1 किलोमीटर के। हर बरादरी ने वहां पर चौपाल बनाने का काम किया। कोई बरादरी नहीं है, जाके अमीन के अंदर देखिए, लाइटिंग व्यवस्था, गांव के अंदर सीवरेज, पानी सप्लाई, शहर के अंदर भी हमने कोनी को इम्प्रूव कराने का काम किया। हमने बहुत काम करने की कोशिश करी। हम तो वो थे कि फाइल लेके जाते थे, छाती में लगा के लेता था। जब एलओटी ट्रैक बनना होता था, लगभग मैं हजारों बार हनुमान जी से पूछा पड़ता था, ये मेरे क्षेत्र का एलओटी ट्रैक बन जाए, और वो बना हनुमान जी ने बना के दिखाया आपके सामने। आज भी कुशेत्र की जनता को एक चीज चाहिए थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो आए, उनके बाद स्पेशल मैं नितिन गडकरी जी को लेके आया यहाँ पर। आपने देखा होगा, उनसे मैंने कराया था बाईपास होना चाहिए सर का, वो बाईपास भी आपका अप्रूव हो गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो बाईपास भी कर दिया। हमारा सिर्फ विजन यही होता है, किस प्रकार का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किस प्रकार सीवर व्यवस्था हो, वाटर सप्लाई कैसा हो, शहर की सुंदरता कैसे हो। और देखिए आपके सामने हमने कहा था, कांग्रेस के लोग कहते थे ये एलओटी ट्रैक की हवा में बात करते हैं, अरोड़ा जी कहते थे बना। हमने कहा ब्रह्मपुत्र का सत्ता पानी कर देंगे, हमने करके दिखाया। देखिए 200 का कर दिया, 250 करोड़ का वहां पे मां भारत का टीम बना दिया, 200 शो वहां पे लगाए, कहीं वजन की कमी नहीं। और आप देखिए आपके यहाँ की सड़कों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। और कभी भी किसी के दुख सुख में अगर आना हुआ, अगर मैं नहीं है तो शायद आएगा, शायद नहीं है तो उमा, फिर वहां का एक आदमी हमेशा में पहुंचता है। साथियों, आज मैं गवर्नमेंट की बात आपसे कर रहा था, साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहता हूं आपके बीच में। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट की, अगर कोई आप अपने सामने उंगली उठाएगा उसको जवाब भी तकड़ा के लिया जाएगा। हमने अभी नगर पालिका के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, उन्होंने लोगों को डराया, इतना डराया, लोगों को ये कहा कि 8 तारीख के बाद हम तुम्हें देख लेंगे। डॉक्टर बोल रहा, मैं कहूंगा दुकानदार भाई बोल रहा, हमारे होटल वाले भाई बोल रहा, कहते 8 के बाद देख लेंगे, हमारी सरकार आ रही है 8 के बाद। अरे यार तुम्हारी कहां सरकार नहीं, बांट दिया पूरे शहर में, मैपे बांट दिए। ये नगर पालिका देखेंगे, ये आदमी पुलिस देखेगा, ये देखेगा, इस तरह का बांट दिया। डिप्टी सीएम के नाम से आप लोगों को भगाकर, आप लोगों को गर्द रस्ते लगाकर आपसे वोट ले ली और आज विधायक बन गया। आज उनके पास कोई काम जाता है, ये कहते हैं ना मेरी सरकार है, ना मेरी हरियाणा में सरकार है, ना मेरी सेंटर में सरकार है, ना मैं किसी ट्रांसफर करा सकता, ना मैं गाड़ी बना सकता, और ना मेरा कोई ऑफिसर फोन नहीं उठा सकता। अरे ये रात पैदा हुई शहर के अंदर, ये गलती आपसे हुई, बहुत लोगों से हुई, लोग चले भी गए। मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो चले गए, मैं चाहूंगा वही रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। मेरे पास बहुत प्रेशर आ रही है, मेरा उनसे अनुरोध है बात की। साथियों एक बात कहूंगा, आज यहां का विधायक अशोक घोड़ा मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच में रहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां से अपना जीवन की यात्रा शुरू करी थी। और होता क्या है, जो इंसान जहां से जीवन की यात्रा शुरू करता है शिवालय के मंदिर के साथ, एक बात कहता है कि उस एरिया का नाम रोशन नहीं होना, खराब होना चाहिए। कि उन्होंने जो नेता बनाया था वो करप्शन में इन्वायरमेंट है, कई इन्वायरमेंट है, उसका नाम खराब हो गया। वो कहते हैं जी उस एरिया का आया था, उन्होंने बनाया था और वहां से शुरू हुई इसकी कैरियर। होता नहीं होता। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं, जो आदमी आज विधायक बना हुआ है, मैंने हाईकोर्ट को भी दिया है, हाईकोर्ट के आगे रखा है, उसने क्या किया, अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, गांव अमीन के अंदर इलेक्शन के बीच में बैक डेट में सरकार आ गई है, 5 आदमी लगा लिए और पैसे ले लिए। मेरे पास फाइल आप भाई, उसको मैंने कैंसिल करवाया, आपको पता होगा किस प्रकार का करा, 5 आदमी लगा दिए। अब विश्व भी मर गए, उसमें 5 बेटियां हमारी और समाज की अंदर जाती थी। मुझे क्या लगा समाज कि ये ना करो काम, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हें गलत कर लिया। किसने करवाया, सरेआम बता के कि इस आदमी ने मारते धक्के से करवाया। अभी तो सरकार नहीं है। ये भी काम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट विधानसभा में था तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा, और जहां यहां इलेक्शन बढ़ा यहां डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा।
उसमें भी पर्चा दर्ज होने वाला है। और सबसे बड़ा काम जो ये कहते हैं नगर पालिका में ये है ये वो है, अरे तेरे से बड़ा डाकू नहीं है। तूने नगर पालिका में क्या किया? 152 नंबर दुकान अपने नाम करा दी, जिसका हमने क्या किया था? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि जो 20 साल हो गए उन आदमियों ने किराए भरे हैं, जिन लोगों के लगातार किराए भरे हुए उनके नाम उनको ओनरशिप दी जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए। अरे गरीब आदमी के लिए। और तूने क्या किया? डीएमसी से एचएम से मिलकर अधिकारियों पर कमेटी पे करके प्रेशर, तेरे नाम कोई दुकान नहीं, कोई दुकान तेरे नाम नहीं। और तूने झूठी बिल बनाई, बिल बना के कहा जी मेरे भाई के नाम दुकान थी, भाई बेचारा 10 साल की डेथ हो गई, वो बिल भी झूठी बना दी। बिल किसकी बनती है 10 साल के बाद? बिल बनती है जिसकी ओनरशिप हो, मैं मालिक हूं उसकी बनती है। कभी किराए वाले की बिल बनती है? मैंने आपसे दुकान किराए पर ले लीजिए, मैं मालिक हूं। झूठी बिल बना दी, उसके अंदर अभी डिमांड नोटिस दे दी अधिकारियों ने, इतना पैसा और भरो रजिस्ट्री के लिए। उसका रेट प्राइस था गवर्नमेंट कंट्रोल रेट, गवर्नमेंट का जो हमारा डीसी रेट होता है उसका पैसा था। अभी वो डिमांड नहीं दी और पैसे पहले जमा हो गए, आरटीजीएस पहले होगी। ये होता है कभी? देखिए ये झूठी डिमांड नोटिस झूठी, ट्रांसफर बाद में कमेटी में तेरे नाम ही नहीं। तो हिस्ट्री किसके द्वारा? पहले तेरे नाम, अगर तेरे भाई के नाम भी होगी तो पहले तेरे नाम ट्रांसफर होगी, फिर उसके बाद तेरी रजिस्ट्री होगी, तेरे नाम कमेटी के अंदर कुछ भी नहीं। 7 पॉइंट पे हमने बात करी, विजिलेंस इंक्वायरी को कह दिया हुआ है, अभी चल रहा है और आजकल में 2-4 दिन में इसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये नहीं टोया पाएगा और मैं कहूंगा इसको शर्म हो तो ये विधायक से रिजाइन दे दे, नगर पालिका की वोट मांगने आपके पास न आए, जनता इससे पूछेगी, पहले इसका जवाब दे, ये दुकान तुमने अपने नाम 1.5 करोड़ रुपए की कैसे करवा दी? अरे मैं सरपंच बन गया और सरपंच बनने के बाद इसका मतलब कोई हो गया जमीन में ठेके पे तो देता हूं और मैं अपने नाम किले की रजिस्ट्री अपने नाम करा दूं। कभी हुआ ऐसा? बताओ ऐसा हुआ कभी कि जमीन सरपंच अपने नाम रजिस्ट्री करा लेगा? अभी सरकार आई नहीं, अब तुम लोग ऐसे काम करने लगे। ये मेरे पास विद प्रूफ है और कहीं मंच में चाहेगा तो मैं एक कॉपी भी दूंगा। मैंने हाई कोर्ट को दे दिया और उससे बड़ा एक कोर्ट इन्होंने बड़ा घपला किया है। वो थोड़ा सा इसको बोलने दो, मेरे जवाब देने दो, अगर मुंह में दे दूंगा ना ये तो टोए नहीं पड़ेगा, मैं बता दूं आपको कहीं भी। मैं चाहता हूं डेवलपमेंट की बात करें, हम भी डेवलपमेंट की बात करेंगे। कोई हम पे उंगल उठाएगा तो उसको क्लियर बात करेंगे, आजा सामने मंच में, जहां मर्जी मंच पे आना चाहे, किसी मंच पे बहस करना चाहे, मीडिया के सामने विद प्रूफ हम बहस करने के लिए विचार है। हम सच्चाई को सच्चाई पर लाना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। साथियों, मैं आज आपके बीच में इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में नैब सिंह सैनी जी हैं, सेंट्रल में मोदी जी हैं और मैं कहूंगा दोनों हैं, दोनों सरकारें होंगी। सेंट्रल का पैसा स्टेट को आएगा, स्टेट का पैसा तभी आएगा कि सेंट्रल में स्टेट की दोनों सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार है। अब तीसरे इंजन की सरकार, अगर यहां से गलती चुप कर बैठोगे, जिस प्रकार से विधायक की गलती कर बैठे हो, अगर तीन गलती कर बैठोगे कि अगर पार्षद यहां का न बने, चेयरमैन बन जाए तो भी आपका काम खराब हो जाएगा। पार्षद भी अपना बनाओ और चेयरमैन भी अपना बनाओ, डबल 4 इंजन की सरकार हो जाएगी। तीसरे इंजन की सरकार हमारी डांडा, हमारी माफी डांडा हमारी बहन बनेगी, आदरणीय मकन सुधा जी बनेंगे। मैं तो इतना ही हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं, मैंने इतना ही आपसे कहना था, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें सोच समझकर भाई मुकुंद लाल जी को बड़ा भाई के नाते मैंने कहा, मैंने अपना फर्ज निभाया है, भाई साहब को टिकट दी यहां से। और भारतीय जनता पार्टी की टिकट उसको मिलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जीवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मिलनी, ये समझो किसी ने श्री राम की भक्ति करी है, उसी को टिकट मिलती है। मुकुंद जी ने कहीं भगवान राम की भक्ति की है, टिकट भी इन्हीं को कमल का निशान मिला है। कमल का निशान किसी हर आदमी को नहीं मिलता, बहुत दुनिया मांगती है। एक ही बात से 5-5 लोग थे, यहाँ से भी छोटे भाई थे, श्यामलाल जी थे मेरे भांजा, वो भी कहते थे मैंने लड़ना है, हमारे वैभव भी कहते थे लड़ना है। बहुत से साथी थे, सबको बनाया, बना के भाई साहब को ने कहा कि मैंने लड़ना है, तो भाई साहब को यहाँ से टिकट दी। हमारे महामंत्री भी है, गोल्डी जी आओ, महामंत्री भी आए मैं, तो मैं यही कहूंगा आपसे निवेदन करने कि कमल का निशान, इसे भी कमल का निशान, ऊपर भी। और गलती से कहीं और बन गया, बेचारे की गली तो क्या बननी है,
कभी साफ भी नहीं होनी। मैं बता दूं बात, कितना बुरा होगा। तो इसलिए चाहिए, ये वार्ड आपका अपना है, ये मैं बैठा हूं और मैं इतना भी कहूंगा, ठीक है भाई के आज भी द्वार खुले हैं, कोई काम आपका रुकने नहीं देगा आपका भाई, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन इतना जरूर है, दुख इस बात का है, जो चले गए भाई वो मेरे पे बड़ा प्रेशर पा रहे हैं कि आ जाए, ये फैसला भी आपने लेना है, उनको लेना है या नहीं लेना, ये फैसला मेरे साथियों ने करना है। लेकिन मैं कहूंगा इस प्रजातंत्र के अंदर 70,000 वोट मुझे पहले से भी, पिछली बार से भी 15,000 वोट ज्यादा मिले थे लास्ट जब मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था। मैं बहुत जनता का धन्यवाद करता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आप कोई भी काम बेधड़क होकर आप लोग आए, आपका सारे काम हम करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़कर भी आपके काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कहूंगा 2 तारीख है, वोट कब डालनी है, कब डालनी है, 2 तारीख। कितनी वोट डालनी है, 2। कभी गलती से मुकद्दर आदमी की डाल दो, माफी डांडा रह जाए, माफी डांडा की चलेगी, कमर का निशान है 2 वोट। और दोनों कौन से निशान है, मोहर कहां लगेगी, 2 वोट कमर के निशान पर। मेरे इन वार्ड के लोगों की देन है, क्योंकि शिववार के कारण है। बड़ा प्रेशर बन रहा है वापस आने का, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो बार बार अपील भी नहीं करता हूँ कि मेरे जो साथी गए हैं, अगर वो वहाँ रहे तो अच्छा रहेगा। मैं उनकी कदर करता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेरे पे इसी प्रकार हमारे साथियों का फैसला होता है, उसकी बैठ के हम पूरे अपने साथियों से विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। राजनीति के अंदर कोई देखो कि द्वेष नहीं होता किसी का, और कोई होना भी नहीं चाहिए, प्रजातंत्र है। और खुले मन से हम कह रहे हैं, अभी मेरे सामने खुले मन से कहा किस प्रकार से शेंद्र भाई यहाँ पे हमारे साथ आए, उनकी भाभी लड़ी शेंद्र शर्मा जी आए, उसके बाद आपके सामने निधि शर्मा जी आए, बड़ी समय से कुछ और उनका काउंसलर रहे आदमी अभी सुधीर चुग जी आए, उसके साथ लगातार अभी कल भी बहुत बड़ा एक कैंडिडेट था, 2 लगातार इलेक्शन लड़ा, क्या नाम उसका, कृष्ण जांगड़ा जी, उन्होंने की रात को दर्दियां नहीं करी, तो आज भी बड़ी ज्वाइनिंग है। आज बहुत लोग विड्रा कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सरकार दबाव देके, सरकार पैसा देके दबा रही है, उसको क्या भूल जा, ये जनता का प्यार है। अभी तुझे नजर आ जाएगा, जनता अपने मन से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, आदरणीय नायब सिंह सैनी के प्रति विश्वास रखकर भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। आज देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में तीसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी यहाँ पे तीसरी जो सरकार बनने वाली है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दावे से कहता हूँ 32 की 32 सीटें हम जीतेंगे, और साथ में आज ही बता देंगे, बहुत से लोग खुद आ रहे हैं कि हम ड्रा कर रहे हैं, अनुकूल बनाइए। अब देखिए बन गए 30 5 पार्षद बताए जा रहे हैं यहाँ पर, लाडवा में बन गया। अभी और देखिए थोड़ा समय और दे दूंगा, शाम तक आपको बड़े अच्छे घर दे दूंगा, रेस्पॉन्स करूंगा, बड़ा अच्छा रहेगा। उनको को भी आप कितनी ताकत से रोक सकते हैं, रोक ले, किसी को उठा के ले जा रहे हैं, किसी को ले जा रहे हैं, घर इतना हो गया, कमाल कर रहे हो। और भाई तू देख बात कर, अगर कांग्रेस के कैंडिडेट सीता नारा के साथ वोट मांगने तू जाएगा तो दावे से वोटें कटेंगी, वोटें प्लस नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जितना बड़ा काम तूने कॉर्पोरेशन में ये कर दिया, लोगों की क्या प्रॉपर्टी है नगर परिषद, उस प्रॉपर्टी को तूने खुद ही, कार्यकर्ता है तो क्या लेना देना, खुद ही तूने अपने नाम उस प्रॉपर्टी को करवा दिया। ये बहुत बड़े घटना कर लिया। उसके बाद अगर किसी फील्ड में आना चाहता है, कहीं भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, कहीं भी बहस करना चाहता है, किसी मंच पर, सुभाष सुधा तैयार है, विद डॉक्यूमेंट तैयार है, एक एक कागज दूध का दूध पाने करूंगा। और हमने आदरणीय श्री मुकंदलाल जी आज भारतीय जनता पार्टी में कमल का निशान दिया है, और ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, एक कर्म किए होते हैं कि उनको कमल का निशान मिलता है। उनमें से मुकंदलाल जी हमको मिला है। आज के साथ साथ हमारी माफी डांडा जो हमारी चेयरपर्सन है, उसको भी कमल का निशान मिला है। और मैं जनता से अपील कर रहा हूँ 19 वार्ड की कि दोनों वोट जो है 2 तारीख को भारतीय जनता को कमल निशान बनेंगे। और आज भाई मुकंदलाल जी ने कराले गाँव मुक्त किया, मेरा जीवन भी कराले गाँव के लिए बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मैंने अपने जीवन की जो यात्रा राजनीति शुरू की थी, यूनिवर्सिटी से की थी, लेकिन जो यात्रा की थी मैं